होता क्या है? क्या टैरो फ्यूचर प्रेडिक्शन का टूल है? जो टैरो कार्ड्स होते हैं वो सिर्फ एनर्जी को रीड करते हैं। तो ऐसे ही टैरो रीडिंग एक लैब टेस्ट है जहाँ पे हमें एक्चुअल में समझ में आता है कि हमें काम कहाँ पे करना है, क्या प्रॉब्लम है, मेंटली सिचुएशनली जो भी प्रॉब्लम है उसको हैंडल कैसे करना है। क्या टैरो से हम किसी ब्लैक मैजिक या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं? हर चीज ब्लैक मैजिक से कनेक्टेड नहीं होती। अगर टैरो में निकला नेगेटिव और हमें तो वो काम करना ही है, तो उस काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? टैरो जो होता है ना वो सबसे पहले आपको क्लैरिटी देता है, उसके बाद उसका सोल्यूशन देता है। जब टैरो किसी को गाइडेंस देता है और उसके साथ वो सोल्यूशन भी देता है, तो वो जो सोल्यूशन होता है वो मे बी एक रेमेडी के रूप में होता होगा। जी बिल्कुल। तो क्या वो रेमेडीज जो है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि लोगों को करने में काफी ज्यादा रिचुअल्स को करना पड़े फॉलो उन्हें? ऐसा नहीं होता है। जो टैरो की रेमेडीज होती हैं वो ज्यादातर आपके थिंकिंग प्रोसेस पे होती है। आपका माइंडसेट आपको चेंज करना है, कहाँ पे किस चीज पे काम करना है, अपनी एनर्जीज पे आपको कैसे काम करना है, उससे रिलेटेड होती है। अवेयरनेस पे होती है कि आपको जागरूक होना है कि अब आपको आगे कैसे करना है, क्या चीजें हैं। और सिंपल रेमेडी होती है, कोई भी फेयर वाली रेमेडीज नहीं होती, कोई रिचुअल ऐसा नहीं होता जिसे आप ना कर पाए। बहुत सिंपल रेमेडीज होती है। नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय पॉडकास्ट। और आज का जो पॉडकास्ट है बहुत ही खास है क्योंकि आज हम पहली बार अपने पॉडकास्ट में टैरो और एनर्जी गाइडेंस के बारे में बात करने वाले हैं। हम ये जानेंगे आज कि टैरो एक फ्यूचर प्रेडिक्शन का टूल नहीं है। टैरो से हम लाइफ में क्लियरिटी ला सकते हैं, लाइफ में गाइडेंस ला सकते हैं, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग ला सकते हैं। आज की जो हमारी गेस्ट है वो भी बहुत खास है। उनका नाम है दीप्ति मैम। दीप्ति मैम मल्टीपल चीजों की ज्ञाता है। दीप्ति मैम एक न्यूमरोलॉजिस्ट है, वास्तु एडवाइजर है, रेकी हीलिंग करती है, लाइफ कोच है, एस्ट्रोलॉजर है। दीप्ति मैम से आज हम टैरो के एक बेसिक रूट से समझने की कोशिश करेंगे कि टैरो किस तरीके से काम करता है, हमारी लाइफ में इंपॉर्टेंट डिसीजंस लेने में किस तरीके से टैरो हमें क्लियरिटी प्रोवाइड करता है, और किस तरीके से टैरो एक फियर का टूल नहीं है, ना ही एक फ्यूचर प्रेडिक्शन का, ये एक गाइडेंस का टूल है। ये सारी चीजें आज के इस पॉडकास्ट में हम दीप्ति मैम के साथ में डिस्कस करेंगे। मैम बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे पॉडकास्ट में। थैंक यू जैसा सो कि मैं मच अपने दर्शकों को बता ही चुकी हूँ जी। जैसा कि मैं अपने दर्शकों को बता चुकी हूँ कि मैम की एक्सपर्टीज काफी सारी चीजों में है, और आज हमारा सौभाग्य है कि आप हमारे साथ ज्वाइन हुई है, कनेक्ट हुई है फर्स्ट टाइम हमारे पॉडकास्ट में। तो आज का टॉपिक जो हमारा है टैरो और एनर्जी गाइडेंस के ऊपर होने वाला है। जी तो मैम फर्स्ट हम बेसिक सवाल से ही स्टार्टिंग करेंगे कि बिल्कुल। टैरो होता क्या है? क्या टैरो फ्यूचर प्रेडिक्शन का टूल है? देखिए, मैं ये नहीं कहती कि ये सिर्फ फ्यूचर प्रेडिक्शन के लिए टूल है। पहले तो मैं आपको सिंपल लैंग्वेज में बताना चाहूंगी कि जो मैं सोचती हूँ, मेरा देखने का जो नजरिया है, टैरो कोई फ्यूचर प्रेडिक्शन का टूल ना समझ के अगर हम इसे गाइडेंस टूल के रूप में जाने तो ये हमें बहुत हेल्प करता है। जब भी कोई हमारे पास आता है तो उसके साथ ना कुछ एनर्जीज ट्रेवल करती हैं। जब भी कोई हमारे पास कोई क्वेश्चन लेके आता है तो उसकी कुछ एनर्जीज होती हैं जो उसके साथ ट्रेवल कर रही होती हैं। जो टैरो कार्ड्स होते हैं वो सिर्फ एनर्जी को रीड करते हैं। जब भी कोई क्वेश्चन लेके आया तो कहीं ना कहीं वो इमोशनली, मेंटली और सिचुएशनली तीन चीजों की एनर्जी के साथ आता है। टैरो कार्ड उसकी एनर्जी को रीड करता है और वो क्लैरिटी देता है, हमें गाइडेंस देता है कि प्रॉब्लम कहाँ से शुरू हुई है, अभी क्या कर सकते हैं, और आने वाले टाइम के लिए मतलब जो गाइडेंस रहेगी आने वाले टाइम में हम इस सिचुएशन को किस तरह से डील कर सकते हैं या इस सिचुएशन से किस तरह से बाहर निकल सकते हैं। तो सिंपल वे में, एक बहुत सिंपल लैंग्वेज में अगर बताऊं, अगर हम किसी डॉक्टर के पास जाते हैं तो डॉक्टर को हम अपनी प्रॉब्लम बताते हैं। प्रॉब्लम बताने के बाद डॉक्टर इमीडिएटली डिक्लेयर नहीं करता कि आपको ये बीमारी है। वो सबसे पहले क्या करता है, वो सबसे पहले आपको कहता है कुछ लैब टेस्ट करा लेते हैं, उसके बाद देखते हैं कि कहाँ क्या प्रॉब्लम है। तो जब लैब टेस्ट की रिपोर्ट आती है उसके बाद वो डायग्नोज होता है कि एक्चुअल में डॉक्टर को कहाँ काम करने की जरूरत है। तो ऐसे ही टैरो रीडिंग एक लैब टेस्ट है जहाँ पे हमें एक्चुअल में समझ में आता है कि हमें काम कहाँ पे करना है, क्या प्रॉब्लम है, मेंटली सिचुएशनली जो भी प्रॉब्लम है उसको हैंडल कैसे करना है। तो सिंपल वे में
टैरो हमें एक गाइडेंस देता है, हमें क्लैरिटी देता है, हमें अवेयरनेस देता है। मेरे ख्याल से आपके ऑडियंस को समझ में आ गई होगी, क्योंकि मैंने एक लेमन की लैंग्वेज में आपको समझाया कि एक अगर हम लैब जी टेस्ट की बात करें तो लैब टेस्ट से हम इसको जरूर रिकॉग्नाइज कर सकते हैं। जी। तो मतलब टैरो सिर्फ फ्यूचर दिखाने का टूल नहीं है। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। सिर्फ फ्यूचर के लिए नहीं है, बल्कि हम इससे बहुत सारे डाउट्स क्लियर करते हैं, हमें क्लैरिटी मिलती है और हमें जानने और समझने की क्षमता मिलती है कि हमें एक्चुअल में कहाँ काम करने की जरूरत है। जी मैम, आपने काफी अच्छी तरीके से इलैबोरेट करके समझा दिया। अब तो जो बेसिक से भी इसको समझेगा वो भी आसानी से समझ सकता है कि टैरो होता क्या है। जी तो मैम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी। क्या टैरो से हम किसी ब्लैक मैजिक या फिर कोई नेगेटिव एनर्जी को भी डिटेक्ट कर सकते हैं? देखिए श्वेता, ब्लैक मैजिक देखो ऐसा नहीं है, हम टैरो से एनर्जीज को जज कर सकते हैं, हम वहां पे जाके देख सकते हैं। कोई भी पर्सन आता है तो वो अपने साथ में क्या एनर्जी ट्रेवल कर रहा है या उसके साथ कौन सी एनर्जी चल रही है, अगर वो एनर्जी इनबैलेंस है तो डेफिनेटली हमें कार्ड्स बताते हैं। लेकिन वो ब्लैक मैजिक ही है, उससे उसको ऐसे डिक्लेयर करने से पहले हमें ये समझना बहुत जरूरी होता है कि कई बार होता है वो इमोशनल ट्रॉमा से निकल रहा होता है पर्सन। कई बार ऐसा होता है कि उसका कोई पास्ट कार्मिक पैटर्न होता है या कोई डर होता है, उसकी वजह से भी उसकी एनर्जीज ब्लॉक होती हैं। तो सिर्फ ब्लैक मैजिक ही एक रीजन है किसी की एनर्जी ब्लॉक होने का या इनबैलेंस होने का, ये कहना सही नहीं है। तो वहां हमें थोड़ा सा ओके। क्लैरिटी लेनी जरूरी होती है। हाँ, कई बार हमें कार्ड एग्जैक्टली ये पैटर्न बता देते हैं कि कहीं ना कहीं प्रैक्टिकली कुछ और चीज भी हो सकती है, बट हम 100% ये नहीं, मैंने वही बोला कि हमें उस पैटर्न को ब्रेक करके समझना जरूरी होता है। हर चीज ब्लैक मैजिक से कनेक्टेड नहीं होती, कई बार वो हमारा इमोशनल ट्रॉमा भी होता है, डर भी होता है, और कई बार कार्मिक पैटर्न भी होता है। तो डरने की ओके। जरूरत बिल्कुल नहीं है, टैरो हमें कभी डराते नहीं है। हम्म ये आपने बहुत अच्छे शब्दों में लोगों को समझाया है कि हर एक चीज ब्लैक मैजिक और किसी नेगेटिव एनर्जी से नहीं जोड़ सकते। एग्जैक्टली कई बार हमारी खुद की जी। ब्लॉकेजेस होती हैं, हम अपने खुद के अपने कोई ओके। पास्ट हमारा कुछ ऐसा रहा होता है, कोई ऐसा फेयर रहा होता है, कोई ऐसा डर होता है जिसकी वजह से भी एनर्जीज ब्लॉक हो जाती हैं। ओके मैम, थैंक यू सो मच, इतना अच्छा आप समझा रही हैं। ऑडियंस काफी अच्छे से समझ सकेगी कि टैरो होता क्या है और टैरो से डरने की कोई भी जरूरत नहीं है। जी बिल्कुल, हमें तो मैम, क्लैरिटी चाहिए क्या और टैरो क्लैरिटी देता है। हाँ जी, हाँ जी, जी बताइए। मैम, टैरो क्या किसी फाइनेंस में या फिर रिलेशनशिप में या फिर हमारी लाइफ या करियर में किस तरीके से हमें हमारी हेल्प करता है या हमें गाइड करता है? देखिए अगर आप सही समय पे सही काम करते हैं तो रिजल्ट मिलता है, आप जी। इस बात से मेरी एग्री करते होंगे। तो अगर हमें क्लैरिटी मिल जाए फाइनेंस से रिलेटेड, हम कोई भी काम करने लगे हैं, अगर वो सही समय पे होगा डेफिनेटली वो हमें रिजल्ट देगा। हम सही डायरेक्शन में अगर अपने एफर्ट्स डालते हैं तो डेफिनेटली वो हमें रिजल्ट देगा। और अगर हम सही टाइम पे डिसीजन ले पा रहे हैं क्लैरिटी के साथ तो भी वो हमें रिजल्ट देगा। तो सही टाइम पे किया हुआ काम, सही डायरेक्शन में किए हुए एफर्ट्स हमेशा रिजल्ट देते हैं। एफर्ट हमें ही करने हैं लेकिन सही गाइडेंस के साथ। तो टैरो डेफिनेटली आपको हम्म सही टाइम पे सही गाइडेंस देता है। अगर आपको कहीं पर भी किसी डायरेक्शन में कोई चेंज करने की जरूरत होती है तो आप डेफिनेटली उससे गाइडेंस लेके अपने डिसीजन को बहुत स्ट्रांगली ले सकते हो, सही टाइम पे सही काम कर सकते हो, तो डेफिनेटली फाइनेंस ग्रोथ तो होगी ना आपकी। जी। एक मतलब लोगों को डायरेक्शन मिल जाएगा टैरो से, इवन डायरेक्शन मिल अगर वो जाएगा, टैरो रीडिंग कराते हैं अपॉर्चुनिटी तो। आपके लिए सही है या नहीं है ये आपको समझ में आ जाएगा। कई बार हमें कंफ्यूजन होती है कि मुझे ये जगह हम्म करना है नहीं करना, दो रास्ते हैं, किस रास्ते पे हमें जाना है। अब क्लैरिटी चाहिए तो डेफिनेटली सही डिसीजन लेने के लिए भी तो क्लैरिटी चाहिए ना। अगर सही टाइम जी। पे सही डिसीजन ले लोगे तो काम हो जाएगा आपका। तो जी, टैरो का ये काम बात आपने ठीक कही एग्जैक्टली है। आपको क्लैरिटी देना है, आपको डराना नहीं है। रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके डिसीजन की खुद ही होती है, लेकिन जब आपको कोई गाइडेंस मिल जाती है तो आप स्ट्रांगली उस चीज को कर पाते हो। जी मैम, अगर ठीक है लोगों ने टैरो का गाइडेंस लेना जरूरी है, लेकिन अगर लोग हमेशा ही टैरो का गाइडेंस लेंगे
लेते हैं, तो लोग क्या उस पे डिपेंडेंट नहीं हो जाएँगे कि मतलब अभी हमें कोई भी डिसीज़न लेना है तो टैरो की ही ज़रूरत है हमें? देखिए, टैरो ना अपने ऊपर कभी भी डिपेंडेंसी के लिए नहीं होता। मैं अपने हर एक क्लाइंट को एक ही चीज़ बोलती हूँ कि आप इसे एक ऐसा टूल समझें जो आपको राइट डायरेक्शन दे सकता है। आपके पास राइट सॉल्यूशन दे सकता है, लेकिन आपके डिसीज़न की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की होनी चाहिए। आपकी लाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी आप ही की होनी चाहिए। लेकिन अगर आपके मन में कोई डाउट चल रहा है और आपने टैरो से कोई गाइडेंस ली, तो आप उस डिसीजन को स्ट्रांगली ले पाओगे, ये उसका काम है। क्लैरिटी देना उसका काम है, गाइडेंस देना उसका काम है। लेकिन आपको क्या करना है, ये तो आपको ही अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आप खुद लोगे ना। तो आप उस पर डिपेंड कैसे हो जी। सकते हो? डिपेंडेंसी तो कोई चीज नहीं है। मतलब डिपेंडेंसी क्यों? आपको कहीं डाउट है, डेफिनेटली आप सवाल पूछो और वो आपको आंसर दे। जी। मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बोला कि जब हम कोई क्वेश्चन लेके आते हैं तो हमारे माइंड में क्या एनर्जीज कैरी कर रहे हैं वो सिर्फ उसे रीड करता है। तो वहां कहाँ डाउट जी। है, क्या चीज है, वो आपको रीड करके बता देगा। डिसीजन तो आप ही को लेना अच्छा, तो मैम एक मेरा क्वेश्चन है है। जी। कि अगर डिसीज़न हमें ही लेना है और हम्म। कोई अगर टैरो में निकला नेगेटिव और हम्म। हमें तो वो काम करना ही है, हम्म। तो उस काम को करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? देखिए, हम टैरो जो होता है ना, वो सबसे पहले आपको क्लैरिटी देता है, उसके बाद उसका जी। सोल्यूशन देता है। ठीक है, दोनों चीजें देता है। सॉल्यूशन। मैंने आपको बोला कि सिर्फ वो हुँ। फ्यूचर प्रिडिक्शन के लिए नहीं होता। अभी आपके माइंड में क्या चल रहा है वो पहले उसे रीड करेगा। ठीक है, टैरो प्रेजेंट एनर्जी को रीड करता है। ठीक है, उसके बाद हम उससे गाइडेंस मांगते हैं कि अब हमें वो आगे के लिए गाइडेंस दे। जब उसने हमें कोई गाइडेंस दी, अब उस गाइडेंस को फॉलो करना। देखो, हम डायरेक्शन में चल रहे हैं, लेकिन उस डायरेक्शन में क्या चेंजिंग्स लाने से हमें बेनिफिट होगा, ये भी वो टैरो हमें बताता है। अब उस पे तो काम हमें ही करना है ना। जी, ठीक है, तो ये क्लियर गाइडेंस पे होना काम चाहिए ना करना। लोगों को। जी। जी। जी, गाइडेंस आपको हुँ। मिली, आप उस गाइडेंस पे अपने माइंडसेट को चेंज करो। आप जिस पैटर्न पे पहले काम कर रहे थे उस पैटर्न से बाहर आओ और गाइडेंस के अकॉर्डिंग काम करो। ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जी, ये आपने काफ़ी अच्छे से समझा दिया। लोगों को समझ में आएगा कि डिपेंडेंट भी नहीं होना किसी चीज़ पर, जी, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। डिसीजन मैंने अभी भी है आपको ना? बोला, डिसीजन आपके लाइफ के हुँ। आपके खुद ही हैं। आप किसी से गाइडेंस ले सकते हो, पर आप उसको ये नहीं कह हुँ। सकते कि आपने कहा इसलिए। उसने आपको सही और गलत बता दिया। एक क्लियर मिरर वो आपके सामने रख देता है। जी। उसके बाद आप उससे अगेन पूछते हो, नहीं मुझे अगर ये करना है तो मुझे क्या करना चाहिए। फिर बात आती है कि अब हमें जाना है कि हमें अब आगे क्या गाइडेंस भी तो चाहिए हमें उससे। फिर वो हमें गाइडेंस देगा, हुँ। तब हमें उस पे काम करना है। जी। तो मैम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। जी। मैम बताइए कि आप जब टैरो किसी को गाइडेंस देता है हम्म। और उसके साथ वो सॉल्यूशन भी देता है, तो वो जो सॉल्यूशन होता है वो मे बी एक रेमेडी के रूप में होता होगा। जी, बिल्कुल। तो क्या वो रेमेडीज़ जो है वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती हैं कि लोगों को करने में काफ़ी ज़्यादा रिचुअल्स को करना पड़े फॉलो उन्हें? नहीं, नहीं, नहीं जी, बिल्कुल नहीं, ऐसा नहीं होता है। जो टैरो की रेमेडीज़ होती हैं, वो ज़्यादातर आपके थिंकिंग प्रोसेस पे होती है। आपका माइंडसेट आपको चेंज करना है, कहाँ पे किस चीज़ पे काम करना है, अपनी एनर्जीज़ पे आपको कैसे काम करना है, उससे रिलेटेड होती है। अवेयरनेस पे होती है कि आपको जागरूक होना है कि अब आपको आगे कैसे करना है, क्या चीज़ें हैं। और सिंपल रेमेडी होती है, कोई भी फेयर वाली रेमेडीज़ नहीं होती, कोई रिचुअल ऐसा नहीं होता जिसे आप ना कर पाएँ। बहुत सिंपल रेमेडीज़ होती है। खास तौर से अगर ये रेमेडीज हम बात करें तो खुद पे काम करने की जरूरत होती है। और उसके साथ साथ हमें इसके अंदर एक कार्ड के थ्रू हम प्लैनेट्स भी देख सकते हैं, कार्ड से ही, कि प्लैनेट्स में कहाँ पे क्या काम करने की जरूरत है। साथ में हमें उससे छोटी छोटी वास्तु की चीजें भी समझ में आती हैं। तो टैरो में हमें बहुत सारी चीजें समझ में आती हैं। जब हम क्लैरिटी पे आते हैं और जब हम चीजों को डिफाइन करना शुरू करते हैं, तो टैरो बहुत डिटेल में हमें चीजें समझाता है। अब उस वो मैंने बोला ना, लैब टेस्ट, हमें काम कहाँ करना है एक्चुअल में, हमें वहां पे एग्जैक्टली पता चलता है कि पर्सन के माइंड पे, इमोशन पे, या किस चीज पे हमें काम करने की जरूरत है। तो वो सब सिंपल रेमेडीज होती हैं। ऐसी कोई रेमेडी और ऐसा कोई रिचुअल नहीं होता जो बहुत ज्यादा ये लगे कि अरे हम ऐसे कैसे करेंगे। जी नहीं, बिल्कुल नहीं, कभी सुना भी नहीं होगा आपने। बहुत सिंपल हुँ। रेमेडीज होती हैं। कुछ रेमेडीज़ ऐसी भी होती हैं ना कि और जो लोग
बताते हैं काफी डिफिकल्ट होती है कि कुछ इधर से वो लेकर आओ, उधर से वो लेकर आओ। इसीलिए मैंने पूछा कि टैरो की रेमेडीज टैरो की रेमेडीज सिंपल ऐसी होती है या फिर सिम, कॉम्प्लिकेटेड होती है? सिंपल रेमेडीज होती हैं, बिल्कुल सिंपल रेमेडीज होती हैं। हम्म। देखो, आई बिलीव ऑन दैट कि आप अगर अपने खुद की एनर्जीज पे काम करना शुरू करो ना, तो कोई चीज ऐसी नहीं है जो आपको नहीं मिलती। आप हर चीज अचीव कर अच्छा। सकते हो। कर्मा सबसे बड़ी चीज होती है, माइंडसेट, पॉजिटिव माइंडसेट। अपने ऊपर काम, जिस दिन आपने खुद पे काम करना शुरू कर दिया, उस दिन सारे प्लैनेट्स भी बैलेंस्ड हो जाते हैं। ठीक है मैम। और मैम जैसे कि अब ये जो हमारा पॉडकास्ट कोई बिल्कुल बिगनर देख रहा है, बिल्कुल स्टार्टिंग से देख रहा है, उसे कुछ पता ही नहीं है टैरो टैरो के बारे में, तो आप उसको किस तरीके से टैरो से जोड़ेंगे और किस तरीके से उसे समझाएंगे कि ये फियर वाली कोई चीज है ही नहीं? आप सिंपली इससे जोड़ सकते हैं, रीडिंग भी करवा सकते हैं इवन। देखिए श्वेता, मैं आपके जितने भी व्यूअर्स हैं उनको ये बहुत क्लियरली बता देती हूँ, टैरो के पास कोई भी ना मैजिक वॉन्ड नहीं है। जब से शुरू हुआ और अब ये यहाँ इस क्वेश्चन तक मैं आपको एक ही चीज समझा रही हूँ कि आप उससे क्लैरिटी ले। आप उससे कोई मैजिक की उम्मीद ना रखें कि कोई मैजिक हो जाएगा आपके लिए फ्यूचर में, कोई पता नहीं क्या चीज आपको मिल जाएगी। आप किस डायरेक्शन में हैं, क्या वो डायरेक्शन सही है या गलत है, ये गाइडेंस आप उससे ले सकते हैं। और किस उस डायरेक्शन में अगर आपको आगे चलना है तो क्या चेंज करने की जरूरत है, ये गाइडेंस आप उससे ले सकते हैं। तो आपको, अगर मैं आपसे ये कहूँ, आपको अवेयरनेस मिल जाए कि ये सही है ये गलत है, तो आपके लिए इजी हो जाएगा ना। वहां पे तो कोई जादू या बिल्कुल। मैजिक की जरूरत नहीं है ना। तो नहीं आप नहीं। अगर मिरर की तरह क्लैरिटी चाहते हैं किसी भी चीज को, तो आप अब, मेरे को कोई प्रॉपर्टी लेनी है, लेट्स सपोज, ठीक है, मैं कंफ्यूज हूं कि मुझे ये प्रॉपर्टी, दो ऑप्शन है मेरे पास, मुझे किस ऑप्शन की तरफ जाना चाहिए। कंफ्यूज है, दोनों पे दिल है, दोनों में किसी में एक चीज ज्यादा है, एक किसी में दूसरी चीज ज्यादा है, आप डिसीजन नहीं ले पा रहे। तो जब डिसीजन मेकिंग की बात आती है, तब आप टैरो को यूज कर सकते हैं कि हाँ आपके लिए क्या चीज इस वक्त बेस्ट है। तो वहां पे आप टैरो का यूज कर सकते हैं। सही टाइमिंग के लिए आप टैरो का यूज कर सकते हैं। सही डायरेक्शन के लिए आप टैरो का यूज कर सकते हैं। देखो, लक लक का मतलब ये नहीं होता आपकी कोई लॉटरी लग जाएगी। मैं नहीं मानती इस चीज जी। को कि कोई लॉटरी लगने वाली है। हम्म। लेकिन जब आपको सही टाइमिंग पे सही चीज आप करते हो, सही डायरेक्शन में एफर्ट लगाते हो, तो डेफिनेटली वो किसी लॉटरी से भी कम नहीं होता। जी। तो एग्री करेंगे आपके व्यूअर्स इस बात को कि अगर आप कहीं पर भी किसी चीज को लेके कंफ्यूजन में है, कोई भी कंफ्यूजन क्रिएट हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा है, कोई डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं, सही गाइडेंस की जरूरत है। कई बार हम खुद भी गलत होते हैं, लेकिन हम उस चीज को जी। एक्सेप्ट नहीं कर रहे होते कि हम गलत हैं। तो तब आप मिरर की तरह जब क्लैरिटी चाहते हो, तो डेफिनेटली आप टैरो की हेल्प ले सकते हो। उससे अच्छा गाइडेंस कोई नहीं दे सकता, मुझे ऐसा लगता है। आई बिलीव ऑन टैरो कि मैंने जब जब कोई भी कॉम्प्लिकेशंस हुई हैं, मैंने टैरो की हेल्प से हजारों क्लाइंट्स की हेल्प की है। और आने वाले टाइम में उस वक्त शायद उन्हें लगता है कि ये गलत था, आप जो कह रहे हो, क्योंकि हम जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करते ना चीजों को। लेकिन आने वाले टाइम पे जी। अगर हमने उन चीजों को मान लिया, तो फ्यूचर में उनको बहुत सारे प्रॉफिट्स हुए हैं। कोई मतलब मैजिक नहीं है, कोई जादू नहीं है, कोई आपकी फ्यूचर को बदल नहीं पाता, कोई फोर्सफुली आपकी चीजों को बदलता नहीं है। लेकिन आपको गाइडेंस अगर सही टाइम पे सही चीज की मिल जाए, तो आप डेफिनेटली सक्सेस करते हो। टैरो मतलब एक इस तरीके का टूल है जो यूनिवर्स से कनेक्टेड है, शायद यूनिवर्स ही आपको वो साइन दे रहा हो और आप एग्जैक्टली इसीलिए एक टैरो रीडर के पास जाते हो क्योंकि यूनिवर्स को आपसे कुछ बात करनी है। मे भी जी। मुझे ऐसा लगता है कि इतनी बातों में मुझे ये समझ में आया है। आप देखो, आपने इससे पहले कभी टैरो के बारे में नहीं जाना था, बस सुना था, ठीक है। हम्म। अगर थोड़ी सी हम्म। बातचीत करके आपको ये चीज समझ में आ रही हो, तो डेफिनेटली आपके व्यूअर्स को भी ये चीज समझ में आएगी। मैंने आपको क्या बोला, हमारे साथ हमारी एनर्जीज ट्रेवल करती हैं। एनर्जीज को आप समझते हो, जी। हमारी बॉडी जो है एनर्जीज ही है, ठीक है। तो जी। कार्ड सिर्फ आपकी एनर्जीज को रीड करने का काम करते हैं। कुछ लोग डराते हैं आपके साथ ब्लैक मैजिक है, नेगेटिव एनर्जीज है, ये है वो है। अरे, आपकी ब्लॉकेजेस हैं वो, अब वो ब्लॉकेजेस किस रीजन से है, वो रीजंस भी तो आप टैरो से समझ सकते हो। हमें डरना क्यों है जी। किसी चीज से? क्या पता वो इमोशनल ब्लॉकेजेस हों,
कई बार रिलेशनशिप इशू आ जाते हैं। रिलेशनशिप इशू इसीलिए नहीं होते कि किसी का किसी के साथ अफेयर चल रहा है इसलिए आपके साथ इश्यूज आए हैं। कई बार हम खुद इमोशनली कहीं ना कहीं पर ड्रॉन हुए हुए होते हैं, हमारी इमोशनल एनर्जीज ब्लॉक हो रही होती हैं, इस वजह से हमारा कनेक्शन नहीं बन पा रहा होता। बहुत बार ऐसा होता है हमारा कार्मिक पैट, आप देखिए कोई चीज दोबारा 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 रिपीट हो रही है, ठीक है, तो वो भी तो एक पैटर्न है ना, जी बार बार आपके साथ वैसा क्यों हो रहा है। तो हम टैरो से उसका बेसिक रूट मतलब जानने की कोशिश करते हैं, एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे है। जब भी हम्म, आप इसे एक लैब टेस्ट की तरह समझेंगे तभी आपको चीजें क्लियर हो जाएंगी। डॉक्टर्स के पास एक सबसे बड़ा टूल होता है कि उनके पास लैब टेस्ट रिपोर्ट होती है, वो वहां पे देखते हैं एक्चुअल में प्रॉब्लम कहाँ पे है। अगर प्रॉब्लम हार्ट में है और हम उसके लिए लंग्स का ट्रीटमेंट कर रहे हैं तो रिजल्ट नहीं आएगा ना। तो सबसे पहले नहीं स्पेसिफिकली हमें जानना जरूरी है कि बंदा इमोशनली प्रॉब्लम में है, मेंटली प्रॉब्लम में है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम में है, कोई पास्ट कार्मिक है, कोई ट्रॉमा है, तभी तो हम किसी चीज पे काम कर पाएंगे। कई बार हमारी जी डायरेक्शन गलत होती है, कई बार हमारी गाइडेंस गलत होती हम्म, है, कई बार हम सही होते हैं, हमारे आसपास की एनर्जीज ऐसी होती हैं, जिन लोगों के साथ हम कनेक्टेड हैं उसकी वजह से हमारे में ब्लॉकेजेस आ रही होती है। जी तो काम कहाँ करना है, किस एरिया में काम करना है, ये जरूरी है। जी बिल्कुल अच्छे से आपने सारी चीजें समझाई है मैम। व्यूअर्स को मुझे पता है सब समझ में आएगा क्योंकि आपने एक एक चीज रूट से समझाई है। देखो कोशिश हमारी ये तो है कि टैरो से डरने की जरूरत नहीं है। कई बार लोग सोचते हैं कि डर उनके अंदर ये होता है पता नहीं फ्यूचर के बारे में क्या ही बता देंगे, पता नहीं रेमेडीज ऐसी क्या बता देंगे जो हम कर ही ना पाए। जी तो वहां पे टैरो से डरने की जरूरत नहीं है। आप क्या ट्रेवल कर रहे हो अपनी एनर्जीज, और काम सिर्फ हम अपनी एनर्जीज पे और खुद पे काम कर सकते हैं और किसी चीज पे काम करने की जरूरत नहीं होती। ए, इसका मतलब है अगर हम अपनी एनर्जीज को ठीक कर लेंगे तो हमें फिर किसी और ब्लॉकेजेस वगैरह इन सब चीजों से हमें जूझना नहीं पड़ेगा। डेफिनेटली, बिल्कुल श्वेता आप सही बात कह रहे हैं। हमें काम खुद पे करने की जरूरत होती है और अपनी एनर्जीज पे काम करने की जरूरत होती है। तो मैम बहुत ही अच्छा लगा आपके साथ ये पॉडकास्ट करके। बिल्कुल आपने टैरो को रूट से समझाया है, एनर्जी के पैटर्न्स को भी आपने रूट से समझाया है। बहुत ही अच्छे से आपने इलैबोरेट करा सारी चीज़ों को। बहुत-बहुत थैंक यू मैम आपका हमारे पॉडकास्ट में आने के लिए और हमसे थैंक यू सो कनेक्ट होने मच के लिए। श्वेता। अगर मेरे या आपके माध्यम से व्यूअर्स तक ये चीज पहुंच जाए कि टैरो को लेके बहुत लोग मिसगाइड भी करते हैं, बहुत सारी चीजें डर के आगे मतलब डरा के भी की जाती हैं, तो कोशिश हमारी यही है कि लोगों के मन से डर निकले और वो फेयर फ्री होके चीजों से कनेक्ट हो पाए। तो आई होप सो आपके जी, एफर्ट्स काम करेंगे और आप जो कोशिश कर रहे हो उसमें आगे बढ़ो बेटा, यही ब्लेसिंग्स है आपके जी, लिए भी। और आपके व्यूअर्स को जो जो चीजें चाहिए टाइमली आप उनको प्रोवाइड कर पाओ और यूनिवर्स आपको जी, हमेशा ऐसे ही हेल्प आउट करे। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू सो मच। थैंक यू मैम। और अब हमारा जो नेक्स्ट पॉडकास्ट होने वाला है, वो भी एनर्जी से ही कुछ रिलेटेड होने वाला है मैम। देखिए हमारे श्वेता, व्यूअर्स को बताइए ताकि हम लोग कनेक्ट करें और आगे जानने के लिए चीज़ों को जिज्ञासु रहें। देखिए ये मैं आपके व्यूअर्स पे छोड़ती हूँ कि अब आगे हुँ, टैरो से रिलेटेड वो क्या जानना चाहते हैं। अगर वो जो भी जानना चाहते होंगे, जो भी उनके क्वेश्चंस होंगे, या वो आगे और क्या पूछना चाहते हैं, डेफिनेटली वो मैसेज करें ताकि उसी से रिलेटेड हम उस सीरीज को आगे कंटिन्यू कर पाए। और आप माध्यम बने या मैं माध्यम बनूं या यूनिवर्स ने जिसको भी सेलेक्ट किया है, डेफिनेटली बस डर से आगे निकलें। और किसी भी चीज को लेके डर की कोई जरूरत नहीं है। आपके व्यूअर्स पे डिपेंड करता है वो आगे क्या जानना चाहते हैं, क्या पूछना चाहते हैं, उनकी क्या क्वेरीज हैं। डेफिनेटली हमें आपके मैसेजेस का वेट रहेगा। जो भी आप मैसेज करेंगे हम उसी से रिलेटेड आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है श्वेता, क्यों ना व्यूअर्स पे ही छोड़ देते हैं थैंक यू ना, मैम। व्यूअर्स क्या चाहते हैं, जी, तो उन्हीं के जी, अकॉर्डिंग हम आगे का भी कंटिन्यू सीरीज स्टार्ट करेंगे ताकि। जी। थैंक यू मैम। थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस यू अगेन। बेटा। थैंक यू सो मच। ओम साई राम, जय गुरु जी। थैंक यू सो मच।